भोला की गिरफ्तारी हुई कैसे? 24 न्यूज ने अंदरूनी कहानी का पता चला लिया। भोला की गिरफ्तारी हुई फोन रिकॉर्डिंग से। भोला रोज रात 11 बजे घर फोन करता था। अब्दुर्रहमान से मोबाइल फोन और लैपटॉप मिला। भोला के मोबाइल फोन से अहम इंकशाफात। भोला पाकिस्तान में पाक सरजमीन पार्टी लंदन में राब्ते में था। अब्दुर्रहमान की ईमेल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। भोला दुबई में शकील छोटा और रिजवान से भी राब्ते में था। जानेंगे जिले हैदर से। जिले हैदर, भोला गिरफ्तार हो गया, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, भोला की गिरफ्तारी में सिर्फ थाई पुलिस का ही हाथ नहीं है, बल्कि इंटरपोल के साथ साथ पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उनका भी एक अहम किरदार है। जिस वक्त भोला अपने घर यहाँ पे पाकिस्तान फोन करता था और दीगर अपने दोस्तों से, जिसमें पीएसपी के रहनुमा और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा शामिल हैं, वो फोन रिकॉर्डिंग पे रहते थे और उनके जरिए ही पता लगाया गया कि जिस वक्त ये मलेशिया से अपना वीजा रिन्यू करा के दोबारा थाईलैंड पहुंचा है, उसने रात को अपने घर पे बात की है वो 11 बजे। भोला की रोजाना रात 11 बजे अपने घर पे बात होती थी, जिसमें वो अपनी खैरियत बताता था और आगे का लाएमल बताता था कि उसने आज कहाँ जाना है। तो उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई। फोन रिकॉर्ड का डाटा हासिल किया गया, जिससे होटल का पता चला और वो फिर फौरी तौर पे इंटरपोल के बाद जो है वो थाई पुलिस से राब्ता किया गया, जिसके बाद भोला की गिरफ्तारी अमल में आई। गिरफ्तारी के वक्त रूम नंबर 405 जिस जगह से इसे गिरफ्तार किया गया, ये भोला के नाम नहीं बल्कि ये उसके एक थाई दोस्त के नाम होटल का कमरा बुक था, जहां वो रिहाइश पजीर था। होटल के कमरे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, इसके अलावा एक लैपटॉप बरामद हुआ है। लैपटॉप की जब स्कैनिंग की गई है तो उससे ईमेल का जो रिकॉर्ड है वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि भोला ना सिर्फ पाकिस्तान में पीएसपी और मुत्तहदा के रहनुमा से राब्ते में था, बल्कि लंदन में भी उसके जी जिले हैदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा इफ्तिखार आलम ने। इफ्तिखार आलम साहब, जिस तरह से भोला को गिरफ्तार कर लिया गया और कहा यह जा रहा है कि वो पीएसपी से राब्ते में था। नहीं जी, बिल्कुल कैटेगोरिकली हम इन तमाम खबरों की तरदीद करते हैं कि रहमान भोला जो थे वो पाक सरजमीन पार्टी के वर्कर की हैसियत से काम कर रहे थे और कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिससे ये जाहिर हो कि वो मतलब वो कारकुन की हैसियत से। जो ये खबरें आ रही थी कि फॉर्म उन्होंने फिल किया हुआ है और ये तो देखें, ये समझने की ज़रूरत है, हमारे फॉर्म्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर भी मौजूद हैं। तो बहुत सारे लोग उसको भरते हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे वर्कर थे। लेकिन ये भी तो इंकशाफ हुआ, जो मोबाइल बरामद हुआ, लैपटॉप बरामद हुआ, उसके बाद जो इंकशाफात सामने आए कि वो राब्ते में था आप लोगों से। नहीं, हम लोगों से किसी से भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था उनका। अच्छा इफ्तिखार आलम साहब, जिस तरह से आप भी जिस तरह से तरदीद कर रहे हैं और एमक्यूएम की बात की जाए तो वो भी तरदीद कर रहे हैं, फोन रिकॉर्ड पे ये चीजें सामने आ रही हैं, तो इन चीजों को कैसे निगलेक्ट किया जा सकता है? देखिए, एक तो मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली बताऊं कि हमने तो जो एमक्यूएम के भी वर्कर्स थे उनकी ओनरशिप दी थी और हमें मुस्तफा कमाल भाई यानी कायम खानी भाई में और हम सब में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि अगर ये एमक्यूएम अपना पाक सरजमीन पार्टी के ये वर्कर होते तो हम इनकी ओनरशिप लेते, लेकिन क्योंकि ये बहैसियत एमक्यूएम अपना पाक सरजमीन पार्टी के ये वर्कर नहीं थे तो हम इसलिए इन तमाम खबरों की जो है वो तरदीद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आलम साहब, और जिले हैदर आपका भी शुक्रिया।